जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा अब मैं आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलता हूँ, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ का ये श्री शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जो कि सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। इस पुराण के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियाँ भी फीकी पड़ जाएंगी श्री शिव महापुराण के स्मरण मात्र से और इसकी कथा सुनने मात्र से। और देखा जाए तो अगर नित्य जिस घर में शिव पुराण की कथा हो रही है या एक श्लोक आधा श्लोक का स्मरण जिस घर में हो रहा हो, उस घर में प्रेत बाधा और रोग जैसी असाध्य बीमारियां नहीं हो सकती, ये हमारा दावा है श्री शिव महापुराण के उच्चारण मात्र से। तो आप शिव महापुराण को पढ़िए और इनके कथाओं को सुनिए। तो आइए हम ले चलते हैं आपको श्री शिव महापुराण के प्रथमों अध्याय में। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के और विद्या की प्रदायिनी के, जिनके प्रेरणा के बिना हमारे अंदर विद्या का प्रभाव नहीं बन सकता या हम किसी अच्छे वक्ता के रूप में नहीं हो सकते और हमारी विद्या पूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं सरस्वती माँ के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उसके साथ साथ हमारे श्री शिव महापुराण को आपके बीच कथा सुनाने में हमारा सहयोग करते हुए इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। और जहाँ तक तो हो सके तो आप लोग भी इस संसार में शिव महापुराण की कथा आप चर्चा करते रहिए और इस कथा का बखान करते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो आइए चलते हैं श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध में प्रथमा विद्वेश्वर संहिता अथ प्रथमो अध्याय यानी प्रथम अध्याय में। तो देखा जाए तो शिव पुराण की सप्तमों अध्याय तक हमने आपको कथा सुनाई। तो उसमें देखा जाए तो श्री शिव महापुराण में जो सप्तमों अध्याय में मिलता है, बिंदुक और चंचुला का उद्धार और प्रभु भोलेनाथ के कथा श्रवण मात्र से चंचुला का और बिंदुक का उद्धार हो गया, जो कि चंचुला अंततो गत्वा माता पार्वती की सखी के रूप में बनी। तो अब हम आपको ले चलते हैं श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रथम अध्याय में, जिसमें प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया गया है। तो आइए चलते हैं इस श्री शिव महापुराण की कथा में। आद्यांत मंगलम जात समान भाव मार्य तमीशम जरा मर मात्म देवम पंचाननं प्रबल पंच विनोद शीलम संभावये मनसि शंकर मम्बिकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन संहार अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप
5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। तो उसके बाद व्यासुवाच, व्यास जी बोले, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकस्य वर्तनी मुनयः संसितात्मानः सत्य व्रत पुरायणः अडाः महाजसो महाभागा महासत्रम वितेनिरे तत्र सत्रम समाकर्ण व्यास शिष्यो महामुनि आज गाम मुनिद दृष्टम सूतः पौराणिकोत्तमः तम दृष्ट्वा सूत मायान्तं हर्षिता मुन यस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुयर याथ्य विधि ततो विन संयुक्ताः प्रोचुः सांज लयच्छते सुप्रसन्ना महात्मना स्तुतिं कृत्वा यथाविधि रोम हर्षण सर्वज्ञ भवानवय भाग्य गौरवात् पुराण विद्या मखिलानां व्यासात प्रयत थर्त मिय याम। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, रोम हर्षण सर्वज्ञ भवानवय भाग्य गौरवात् पुराण विद्या मखिलाम व्यासात प्रत्यर्थ मी ईवान तस्मा दार्शर्य भूतानां कथानां त्वं हि भाजनम रत्ना नामो रूरासाराणाम रत्नाकरम इवाणवाह। हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। यच्च भूतम च भव्यम च यच्चान्य दस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते त्वं मदिष्ट वसादस्य दर्शनार्थ मिहा गतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृथा गन्तु मर्म हिषि तत्त्वां श्रुतं स्म न सर्वपूर्वमेव शुभाशुभम न तृप्ति मधि गच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। इसके पश्चात देखा जाए तो तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्त्वं श्रुतं स्म न सर्व पूर्वमेव शुभाशुभम न तृप्ति मधि गच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। इदानीमे कमेवास्ति श्रोतव्यं सूत सन्मते तद्र हस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। उसके पश्चात देखा जाए तो हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु
उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। तो उसके पश्चात देखा जाए तो प्राप्ते कलयुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचार ताः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखाः परा व पवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः पर स्त्री सतक्त मनसः परिहिंसा परायणाः देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिकाः पशुबुद्धायः मातृ पितृ कृतदेशाः स्त्री देवाः कामकिंकराः विप्राः लोभ ग्रहस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थ मभ्य अस्त विद्या मद विमोहिताः तक्त स्वजाति कर्माणः प्रयसः पर वंचकाः त्रिलोक ला संध्याया हीना ब्रह्म बोध विवर्जिताः अदयाः पंडित मन्याः स्वचार व्रत लोप काः कृष्योध मरताः क्रूर स्वभावा मलिनाशयाः। इसके पश्चात देखा जाए तो घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रा लोभ ग्रस्ता वेद विक्रय जीविनाः धनार्जन नार्थ मभ्य सत्य विद्या मद विमोहिता त्वक्ता स्व जाति कर्मा प्रयस पर वंचकाः त्रिकाल संध्याया हीनां ब्रह्म बोध विवर्जिताः अदयाः पंडित मन्याः स्वचार व्रतलोपकाः कृष्युध रमताः क्रूर स्वभाव मलिनाशयाः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मात्यागशीलिनाः सत् असत्संगा पर पापरता व्याभिचारण परायणाः असुरा अरण प्रीताः पलायन परायणाः अडाः कुचोर वृत्तयः शूद्राः काम किंकर चेतसः। उसके पश्चात देखा जाए तो ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जात के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासन से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, दयाहीन अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि का कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार करने वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी पापी और व्याभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ के इस श्री शिव महापुराण की कथा को अब यहीं विराम देते हुए भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगूंगा।
कि हमको श्री शिव पुराण की कथा कहने में, आपको सुनाने में कहीं से कोई त्रुटि हुई हो या कहीं से कोई भूल हुई हो तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें और अपनी प्रेरणा हमारे ऊपर बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, उसके साथ साथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। तो हमारे ऊपर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। हम आपको श्री शिव महापुराण की कथा को जितना हो सकेगा अपने मुखारबिंद से आप तक पहुंचाऊंगा। इसमें हमारा आपका एक प्रेम है, मोल कोई नहीं है। तो इस कथा का प्रचार प्रसार करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।